नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ में हम आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपको तमाम रोगों, उनके उपचार और चिकित्सा से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। और आज हम बात करेंगे जोड़ों की समस्या के बारे में। कुछ समय पहले तक घुटने और जोड़ों के दर्द को बुढ़ापे की समस्या समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या युवाओं में को भी अपने चपेट में ले रही है। तो अगर आपके जोड़ और घुटने दुखने लगे तो जीवनचर्या बेहद मुश्किलों भरी हो जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस परेशानी का इलाज है और जरूरत पड़ने पर खराब हो चुके घुटने, कूल्हे या दूसरे जोड़ों को सर्जरी के जरिए बदला भी जा सकता है। तो आज हम अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि जोड़ों की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, क्या है इसका इलाज, क्या सर्जरी ही जोड़ों की समस्या का इलाज है या फिर और भी विकल्प इसके लिए मौजूद हैं, हमारे घुटने और जोड़ ठीक रहें इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। सबसे पहले आइए आपसे उनका तारुफ करा दें, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर बीपी शर्मा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूनिट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर बीएस मूर्ति, जो कि डायरेक्टर एंड हेड हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ में एक तीसरे मेहमान भी हैं, डॉक्टर BKS संजय, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर BS मूर्ति, आपसे अगर समझना चाहें जोड़ों की समस्या के बारे में, कितनी बड़ी ये समस्या है, कैसे इसको समझना चाहिए, जोड़ों का क्या काम होता है, या कुल मिलाकर कैसे ये जो समस्या है इसको किस तरह से विस्तार देंगे आप, क्या बताएंगे सीधे शब्दों में हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले जोड़ों क्या होता है ये समझना चाहिए। हमारा जोड़ों जो होती है एक जॉइंट बोलते हैं, दो तीन हड्डी जो साथ में मिलते हैं उसको जोड़ों बोलते हैं। जैसे घुटना हो, कूल्हे हो, तो दो हड्डी साथ में मिलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। हड्डी का ऊपर एक कैप रहता है, उसको कार्टिलेज कैप बोलते हैं। वो मॉडल में आपको दिखा सकते हैं। वो कार्टिलेज कैप जो होती है बोन को कवर करके रखता है, तो वो बोन को बोन टच होने नहीं देता है और हड्डी का बीच में गैप रहता है, तो मांसपेशी जो है टाइट रहता है, पकड़ के रखता है। जब कोई बीमारी हो, जैसे फ्रैक्चर हो या कोई आर्थराइटिस हो, किसी कंडीशन से वो कार्टिलेज कैप, जिसको हम कटोरी बोलते हैं हिंदी में, वो घिस जाता है। जब वो घिस जाता है तो हड्डी का साथ हड्डी टकराता है। जब हड्डी का साथ हड्डी टकराता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, क्योंकि उससे दर्द होता है। और जब हड्डी पास में आ जाते हैं तो लिगामेंट मांसपेशी लूज हो जाती है, तो चलने में डगमगाता है मरीज, तो इसी को आर्थराइटिस बोलते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस से जाता है। शुरू होती है, सूजन होती है, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। धीरे धीरे हड्डी का ऊपर जो कटोरी है वो खा जाता है, घिस जाता है। उसके बाद हड्डी जब पूरा घिस जाता है, पूरा कटोरी घिस जाता है, तो उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं उस चीज को। जी, तो कैसे ये प्रेजेंट करेगी डॉक्टर बीपी शर्मा, कैसे इसको समझना चाहिए? और खासतौर पर जो जोड़ों की कुल समस्याओं की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, खासतौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, या अलग अलग स्टेजेस में, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आई कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग समस्या होती है। देखिए, जो जोड़ होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें दो बोन अटैच होती है, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती है। अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो ये लिगामेंट और ये मेनिस्कस और ये जॉइंट, ये सब मिलके जोड़ को मजबूती प्रदान करती हैं और स्टेबिलिटी देती है। लेकिन ऐसा है कि किसी भी स्टेज पे, यंग एज हो, चाइल्डहुड हो, ओल्ड एज हो, तो अलग अलग तरह की समस्या कभी कभी जॉइंट्स में आ जाती है। जैसे कि यंग एज में जो है कोई इन्फेक्शन है, कोई कंजेनाइटल डिजीज है, और कोई चोट है, कोई लिगामेंट इंजरी है, अगर इनका हम ध्यान ना दें तो ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरीके से मिडिल एज में रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जिनको बोलते हैं, वो मिडिल एज में प्रेजेंट करती है। अगर उनको टाइम पे नहीं पहचाना गया तो वो आगे जाके जॉइंट को काफी डिफॉर्म कर देती हैं, डिफॉर्मिटी कर देती हैं। तो किसी भी जोड़ पे प्रेजेंट करने का जो लक्षण होता है कि कहीं हमारे इस जोड़ की बीमारी तो नहीं है, तो वो कभी जोड़ के ऊपर पेन होता है,
स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है, लिंपिंग होती है, कई बार इंस्टेबिलिटी होती है कि चल रहे हैं और लचक आ गई और खड़े नहीं हो पाए, जोड़ वेट नहीं ले रहा है, वीकनेस है, डिफॉर्मिटी है, कॉन्ट्रैक्चर है, और कई बार जोड़ नॉर्मल होते हैं लेकिन लिगामेंट्स की लेक्सिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लैक्स होते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं और चलते टाइम जो है लिंपिंग में प्रेजेंट करते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो आप मॉडल लेकर आए हैं, एक बार इसके जरिए क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है ये हमारा जो घुटने होते हैं और क्या दिक्कत आने लगती है जिसकी वजह से फिर ये परेशानियां जो आपने बताई? वैसे तो नेचर ने जो जॉइंट बनाए हैं बहुत जल्दी से कोई समस्या आती नहीं है। बहुत बार हमारी अपनी गलती से या हमारी अपनी लापरवाही से अगर हम अर्ली स्टेज में ध्यान ना दें तो ये कुछ समस्याएं आगे चल के बढ़ जाती है। जैसे कि ये थाई मसल है, क्वाड्रिसेप मसल है, पेटल्ला बोन है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसकी कोई इंजरी हो या इसकी कोई वीकनेस हो, ये अपने एक्सरसाइज नहीं की है तो ये आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इस मॉडल में देखेंगे कि ये वाला लिगामेंट टूटा हुआ है। अब अगर ये लिगामेंट टूटा हुआ है तो आप देखिए कि ज्वाइंट की क्या हालत है। ज्वाइंट बिल्कुल अनस्टेबल है, डिसलोकेट हो रहा है। दो बोन के बीच में एक गद्दी होती है, मेनिस्कस होती है। ये मेनिस्कस अगर टियर हो जाए तो ज्वाइंट के बीच में लॉकिंग कर देती है, तो लॉक करने से ये ज्वाइंट को डैमेज करती है। इसी तरीके से जो लिगामेंट होते हैं, जो इंटरनल लिगामेंट जो ज्वाइंट के हर मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, हर पोजीशन में स्टेबिलिटी देते हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। तो अगर ये एक भी लिगामेंट अगर टूट गया तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है और धीरे 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 ज्वाइंट जो है डिजेनरेशन की तरफ जाता है और आगे जाके ये अगर इलाज नहीं किया तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की तरफ भी जा सकता है। जी जी जी। यहाँ हमारे साथ में एक कॉलर हैं जो कि बिहार से कॉल कर रहे हैं, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुबह उठने पर सर हिल पेन होता है और फिर अगर थोड़ा सा चलते हैं तो पेन फील होता है सुबह सोने के बाद, और चलने के बाद फिर ठीक हो जाता है। वो 1-2 महीना से ये प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम का? जी, क्या उम्र है आपकी धर्मवीर जी? 35 से ऊपर। 35 से ऊपर। जी, डॉक्टर BS मूर्ति, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ। ये होता है कि इसमें जो आपका उम्र के हिसाब से जो सुबह सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होता है और दर्द हो रही है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद चलने के बाद जैसे वर्जिश करे या चलने के बाद कम होती है, इसका मतलब आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। गठिया हो सकता है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो इस एज में कॉमन होती है, क्योंकि इस एज में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो रेयर होता है जी। तो ये ब्लड टेस्ट कराना है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा कि पता चल जाएगा क्या बीमारी है जी। है। दूसरा है कि आपको अगर घुटनों में दर्द हो रही है या कूल्हे में या कमर में, आप ठीक से स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अगर जोड़ों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है तो एक एक्सरे भी करा लेना चाहिए जी। उसके बाद आपके अर्ली स्टेज में है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अभी अगर जल्दी पहचान लेंगे तो कुछ मेडिकेशन है, अगर गठिया पॉजिटिव आया या यूरिक एसिड बढ़ा तो उसका दवाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस एज में आपको वर्जिश करनी है और वो चीज नहीं करना जिससे आपको बढ़ेगा, जैसे उकरू करके पालती मार के नहीं बैठना, सीढ़ियाँ कम चढ़ना, बाकी एक्सरसाइज करिए, आपको काफी फायदा मिल जाएगा जी। तो डॉक्टर BP शर्मा, जब हम इसके लक्षणों की बात कर चुके हैं तो किस तरह से क्या कारण हो सकते हैं इस तरह का जो जोड़ों का दर्द हो रहा है या जोड़ों की जो समस्या आ रही है, खासतौर पर जो आर्थराइटिस वगैरह जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, जो जोड़ों की जो समस्या जनरली आती है वो एक तो ट्रॉमा, अगर छोटी मोटी भी चोट लगी है तो कई बार हम सोचते हैं कि चोट बहुत हल्की सी लगी है लेकिन वो लिगामेंट को डैमेज कर जाती है। कई बार चोट ज्यादा लगती है लेकिन डैमेज कुछ नहीं होता क्योंकि फोर्स इस तरह का होता है। ट्विस्टिंग इंजरी बड़ी जो है बहुत डैमेज करती है। इन्फेक्शन जो है आजकल इन्फेक्शन भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी है, सेप्टिक आर्थराइटिस भी है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी जोड़ को डैमेज करते हैं। लिगामेंट इंजरी भी बहुत डैमेज करती है। इसी तरीके से जो आर्थराइटिस जिसकी मैंने बात की मिडिल एज में, गठिया को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गठिया किस जोड़ में गठिया है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और बीमारियों से। अगर आपने गठिया को नहीं पहचाना, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो पहले तो ज्वाइंट की झिल्ली से शुरुआत होती है, बाद में धीरे धीरे ज्वाइंट की कार्टिलेज को डैमेज करती है, मसल्स को डैमेज करती है और ज्वाइंट को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी के स्टेज पे ला देती है। आजकल वैसे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ गई है, गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स बहुत हो गए, तो आजकल वो डिफॉर्मिटी स्टेज बहुत कम देखने को मिलती है। मगर जो लोग ट्रीटमेंट या तो स्टार्ट करके छोड़ देते हैं या डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेते टाइम पे या फिजियोथेरेपी नहीं करते, तो उन लोगों को कभी कभी डिफॉर्मिटी आ जाती है ओल्ड एज में।
ओल्ड एज में आर्थराइटिस एक ना एक दिन सबको आती है। हाँ, हम हमारी हड्डी की हेल्थ को बनाए रखें और इंजरीज का टाइमली इलाज करें, अवेयरनेस रखें, तो हम ओल्ड एज में आने वाली आर्थराइटिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। जी, जैसे ही आर्थराइटिस की शुरुआत होती है तो अपना वजन कंट्रोल रखें, अपनी कोई इंजरी हो तो टाइम पे इलाज करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी जोड़ के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करती हैं, सारा लोड मसल वियर करती है। अगर किसी की मसल वीक है तो वो जो वेट है उसका जो बोन को बियर करना पड़ेगा। नेचुरली जब बोन अगर वेट बियरिंग पोजीशन में आएगी तो उसमें वियर एंड टियर होगा और ज्वाइंट का एज कम होगा। ये चीज जो है सर्जरी के बाद, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी ध्यान रखनी होती है। डॉक्टर बीएस मूर्ति, अगर जब हम तमाम तरह की समस्याओं की बात करते हैं, रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं जो है उसको किस तरह से देखते हैं, कितनी गंभीर है और क्या प्रमुख समस्याएं इससे, खासतौर पर बहुत सारे लोग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े हुए सवाल हमको ईमेल पर पूछ रहे हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, डिस्क का जो दो रीढ़ का हड्डी में डिस्क होती है, वो एक सॉफ्ट सा आटा जैसे होता है, उसको मूवमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब वो डिस्क किसी कारण के लिए हार्ड हो जाती है, जो पानी कंटेंट है वो कम हो जाती है। डिजेनरेशन मतलब वाटर कंटेंट, जो पानी का कंटेंट हर चीज में कम हो जाती है। पानी ही जिंदगी है। जो डिजेनरेशन हो जाता है, उसको डेथ हो जाती है वो डिस्क का, तो वो हार्ड हो जाता है, तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है। दो रीढ़ का हड्डी, कोई भी दो हड्डी पास में रहे तो वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जो हड्डी बढ़ती है साइड से। हमारा रीढ़ का हड्डी से अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है और हर लेवल पे नस निकलती है। वो नस को, ये जो हड्डी बढ़ती है या डिस्क जो होती है, वो अगर हार्ड हो गई या मूवमेंट कम कर दिया तो उसको दबाव डालता है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। जो गर्दन में स्पॉन्डिलोसिस होता है, अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसमें ये होता है कि गर्दन का जो जॉइंट है या कमर का जो जॉइंट है, जो मोस्ट मोबाइल जॉइंट है स्पाइन का, वहां पे आपको डिस्क हार्ड हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाती है, अगर जोर डाले तो दर्द होता है। कभी कभी नसों में दबाव जब डालती है तो पैरों में और हाथों में झुंझुनाहट सा या दर्द होता है। इसका बेसिक एज रिलेटेड है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इलाज जो है एक्सरसाइज होता है। इससे काफी फायदा मिलता है और दो हड्डी जोड़ने नहीं देता है तो हड्डी बढ़ेगा नहीं, तो नसों में दबाव नहीं होगा। एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दवाई इसके लिए ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन हम रेयरली करते हैं, जब यंग एज होता है, डिस्क बाहर निकल जाता है, उसको डिस्क प्रोलाप्स बोलते हैं, तब उसको ऑपरेशन करते हैं। अगर कमर में दो डिस्क बहुत ज्यादा टाइट हो गया है, तब उसको दोनों को हम जोड़ के ऑपरेशन से स्क्रू लगा के जनरेशन को एक हड्डी बना देते हैं। न रहेगी नवास, ना बजेगी बांसुरी जो बोलते हैं, तो जोड़ों का जो दोनों को जोड़ देते हैं, उसको फ्यूजन बोलते हैं। अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक्सरसाइज करनी है और इसको प्रिवेंशन भी आपको गुड पोस्चर मेंटेन करना है। पोस्चर में आपको कैसे बैठ रहे हो उसका इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में अगर काम कर रहे हो तो कैसे काम करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको पोस्चर मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, परफेक्ट डाइट मेंटेन करना। जी, इसके बारे में और डिटेल लेने की कोशिश करेंगे डॉक्टर बीके संजय से। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि नोएडा से हमको कॉल कर रहे हैं, विभोर जी। विभोर जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। ये मेरे को ये पूछ रहे हैं कि जैसे मेरे अभी पटीला फ्रैक्चर हुआ था, इसकी मैंने सर्जरी करा दी है जी, और उसमें वायर से मेरे पटीला बोन को बांध दिया है, लेकिन 1.5 महीना हो चुका है, तो स्वेलिंग और पेन नहीं जा रहा है, तो ये मतलब कितने टाइम तक ठीक हो जाता है? जी, डॉक्टर मूर्ति, आप इनके साथ। जी, इसमें आपका फ्रैक्चर पेटला है, तो वो जो हड्डी होती है, पेटला होता है घुटने का आगे जो हड्डी, छोटा सा हड्डी ऊपर नीचे मूव करता है, उसका फ्रैक्चर है, वो आपको फिक्स कर दिए हैं, वायर डाल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यूजुअली इसके बाद हम इमीडिएटली एक्सरसाइज लगाते हैं, कोई प्लास्टर वगैरह, कोई स्प्लिंटर्स की जरूरत नहीं होता है, मूवमेंट करनी है। जितना जल्दी मूव करेंगे उतना फायदा रहता है। और जो स्टिफनेस जो है वो धीरे धीरे आपको 6 हफ्ते लगती है, 6 हफ्ते के बाद आपको मूवमेंट और ज्यादा इंप्रूव करना है, और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने से आपको काफी फायदा मिल जाएगा। इससे एक्सरसाइज खूब करिए। जी, डॉक्टर बीपी शर्मा, जब हम इलाज की बात करते हैं तो चूंकि अलग अलग उम्र पर अलग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रही है बीमारी, जोड़ों की समस्या अलग अलग तरह से, तो क्या इलाज भी उसका अलग अलग होगा? किस तरह से इलाज के बारे में बताएंगे? क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, कई बार लोगों को लगता है कि केवल जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एकमात्र इलाज है। क्या अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इलाज चलता है? कैसे समझना चाहिए इसको? हाँ, ये बात
बिल्कुल सही है कि आजकल लोगों की ये टेंडेंसी हो गई, ज्वाइंट में पेन है इसका मतलब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, जब सारे इलाज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है तब, और एक बिल्कुल ऑप्टिमम और जुडिशियसली अगर डिसाइड किया जाए तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं जी। लेकिन बहुत सारा इलाज ऐसा है जो पहले करना चाहिए ताकि हम इस चीज से बच सकें। सपोज अगर किसी को यंग एज में इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में ब्लड टेस्ट से, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से डायग्नोज करके और उसको अर्ली एंटीबायोटिक वगैरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी को अगर चोट है तो लिगामेंट इंजरी है जी, तो उस लिगामेंट इंजरी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है दूरबीन की सर्जरी के द्वारा। बाहर से कोई बहुत ज्यादा कट भी नहीं आता। तो लिगामेंट इंजरी अगर आपने टाइमली ठीक कर दी तो वो जोड़ नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह, और उसका फंक्शन भी ठीक होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी वो पेशेंट कर पाता है वापस से। इसी तरीके से अगर कोई छोटा सा फ्रैक्चर हो गया तो उसको टाइमली, कोई बड़ा फ्रैक्चर है तो टाइमली उसको फिक्स करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये देखा गया है कि लोग बाग पहले जो गोल्डन पीरियड है उसको घर पे ही वेस्ट कर देते हैं, फिर बाद में जाके पता चलता है कि फ्रैक्चर था और वो डिफॉर्मिटी और वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कोई भी अगर चोट हो, किसी भी जोड़ के आसपास हो, तो एक बार विशेषज्ञ की राय जरूर लें, भले ही वो नॉर्मल क्यों ना हो, उससे आपकी काफी सारी कॉम्प्लिकेशन बच सकती है। अगर किसी को फीवर है, ज्वाइंट पे पेन है, स्वेलिंग है, लिंपिंग है, वीकनेस है, ये वार्निंग सिम्टम है कि दूसरी बात एक और है कि कुछ पेन ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट के पेन नहीं होते, वो बीमारी कहीं और होती है लेकिन ज्वाइंट पे महसूस होते हैं। जैसे कि कमर का दर्द है, कभी कभी हिप ज्वाइंट पे फील होता है, कभी कभी कमर का दर्द सैक्रोइलिक ज्वाइंट पे भी होता है, बीमारी वहां होती है, तो इनको रेफर्ड पेन बोलते हैं। ऐसे रेफर्ड पेन को आइडेंटिफाई करके उसके रूट कॉज को ट्रीट करना चाहिए, तो आपका ज्वाइंट वैसे ही ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर बीकेएस संजय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बीकेएस संजय, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी। डॉक्टर बीकेएस संजय, जब हम स्पाइन इंजरीज की बात करते हैं या रीढ़ की हड्डी में जो समस्या की बात करते हैं, तो किस तरह की मोस्ट कॉमन समस्या है जो लोग दो चार होते हैं, किस तरह से आप बताएंगे? देखिए सर, रीढ़ की फ्रैक्चर की जो समस्या है आजकल, पहले तो जो थी आज से 40 साल 50 साल एक तो प्रॉब्लम थी कि कोई आदमी पेड़ से गिर गया, छत से गिर गया, घर से गिर गया, बिजली के तार से गिर गया, काम करते हुए गिर गया। लेकिन आजकल जो रीढ़ की जो फ्रैक्चर की समस्याएं हो रही वो सबसे ज्यादा आ रही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। खास तौर से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो लड़के बाइक चला के एरोबेटिक्स करते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। और रीढ़ के जब फ्रैक्चर हो जाते हैं तो रीढ़ की नस पे भी दबाव पड़ जाता है, कट जाती है, टूट जाती है। एक बार कट गई, टूट गई तो इसमें तो परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है, आदमी हमेशा के लिए इसमें ताकत नहीं आती। लेकिन यदि दबाव होता है, थोड़ी बहुत कट जाती है, तो उसको ऑपरेशन करने से आज के टाइम में पूरे लोग अच्छी तरह से रिकवरी हो जाती है और फिर जैसी जिंदगी अपनी गुजारने। जी, कुछ लोग स्पॉन्डिलाइटिस के उपचार के बारे में भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर बीकेएस संजय, क्या बताएंगे उनको? स्पॉन्डिलाइटिस जो जैसे अभी डॉक्टर साहब लोगों ने कहा हुआ है, ये आर्थराइटिस से एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। एक लोगों का एक जनरल जो मिसकंसेप्शन है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोग 20 साल की 25 साल की लड़कियां लड़के आते हैं, सर मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, तो मैं उससे एक ही सीधा जवाब करता हूँ कि आप बूढ़ी हो गई। तो उनका पहला होता नहीं मेरी माँ को थी तो मैं सोचा मुझे भी हो गई। तो मैंने कहा माँ की उम्र आपकी उम्र बराबर है। तो इस तरह से स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होती है, गर्दन में भी होती है, कमर में भी होती है, और इसको है लेमैन इसको स्पॉन्डिलाइटिस ही मानते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, कैनाल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो, उनको स्पॉन्डिलाइटिस से उनका जो सिनोनिम है वो है दर्द। कहीं दर्द होता है तो हमें स्पॉन्डिलाइटिस जी। तो हर दर्द के लिए सिर्फ स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होती, कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्क हो सकती है, ट्यूमर हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां और भी हो सकती। जी बिल्कुल। एक बार हम फिर जब जोड़ों की समस्या की बात करें डॉक्टर बीपी शर्मा, तो जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, कब जरूरत पड़ती है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की, कैसे इसको समझाएंगे? अगर आप ज्वाइंट में अगर कोई समस्या है, एज आपकी मोर देन 65 ईयर्स है, डिफॉर्मिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जोड़ का जो रेंज ऑफ मोशन है, जो सीधा होना और मुड़ने का, वो अगर काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाए मोर देन 50%,
तो उस स्टेज पे और पेनफुल हो, जो आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो, तो उस स्टेज पे डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत सिंपल और कारगर सर्जरी है, इसमें डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। और ये जोड़, अगर हम जैसे पहले बताया कि अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है, बोन की हेल्थ को बनाए रखा है और ढंग से मेंटेन किया है, तो ये सालों साल चलता है, बहुत जल्दी से खराब नहीं होता है। कि लोग कहते हैं कि 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं, सालों साल 20 25 30 साल तक भी चलता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमारा टारगेट ये होता है कि एक बार ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया और लाइफ लॉन्ग तक वो ज्वाइंट के साथ रहे, इसलिए ये अर्ली एज में नहीं किया जाता। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मजबूरन अर्ली एज में भी, मिडिल एज में भी करना पड़ता है। जैसे कि गठिया बाई एक ऐसी बीमारी है, एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें ज्वाइंट बिल्कुल फ्यूज हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। तो उस स्टेज पे इस तरह की बीमारी में वो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करके पेशेंट को मूवमेंट और उस गति प्रदान की जाती है। जी डॉक्टर मूर्ति, रिप्लेसमेंट के कितने, या ये कहें कि क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि आधुनिकतम तकनीक की बात हो रही है और भारत लगातार, हमारा देश कदम ताल कर रहा है, तो कुछ आधुनिकतम तकनीक क्या है, कैसे इसको समझना चाहिए कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना या कूल्हा पूरा निकाल के नया जॉइंट बना दिया, वो नहीं होता है। हाँ। ये रादर एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी होती है। देखिए, एक पहिया होता है, उसका बैलेंस और अलाइनमेंट होता है। अगर वो अलाइनमेंट बैलेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, खराब हो जाती है लिगामेंट इंजरी या फ्रैक्चर के साथ, तब आर्थराइटिस होता है, जो कटोरी घिस जाती है। तो इसका मतलब आर्थराइटिस जो है वो कटोरी आपका घिस गया है। जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब वो जो कटोरी आपका डॉक्टर साहब ने दिखा रहे थे, ये कटोरी जो होती है जॉइंट का ऊपर कैप कवर होती है, ये 5-9 मिलीमीटर का होता है, दोनों तरफ होती है, वो घिस गया है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब ये होता है कि आपको ये कटोरी को हम दोबारा लगाते हैं। इसमें हड्डी कुछ निकालते नहीं है, थोड़ा बहुत शेप बनाते हैं और इसका ऊपर हम कटोरी लगाते हैं, उसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। आपका हड्डी आप ही का रहता है, मांसपेशी आप ही का, लिगामेंट आप ही का रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हड्डी कवर हो गया, दोनों हड्डी का बीच में गैप आ गया, तो आपका अभी बैलेंस आ जाती है। हम उसको अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट मतलब होती है कि एक सेंटर ऑफ द हिप, सेंटर ऑफ द नी और सेंटर ऑफ द एंकल एक लाइन में होना चाहिए, वो अलाइनमेंट हम लाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्रैक्चर है तो हम लोग कभी कभी कंप्यूटर यूज करते हैं। अब आधुनिक तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ जॉइंट रिप्लेसमेंट में, एक होता है कि अप्रोच होता है। हम जो आम तरीके से करते हैं, ये मसल्स को काट के इसको साइड करके हम लोग इसके ऊपर कैप लगाते हैं। अभी हम उसको MIS टेक्निक से करते हैं। छोटा कस 3 से 2 इंच से 3 इंच में ये मांसपेशी को साइड करते हैं, काटते नहीं है, और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं थोड़ा सीमेंट भर के। दोनों तरफ ऊपर एक कैप लगाया, नीचे एक कैप लगाया, दोनों हड्डी का फिर गैप आ जाती है, छोटा सा कट लगाते हैं, उसको MIS टेक्निक बोलते हैं। दूसरा है आपका इम्प्लांट का जो क्वालिटी है वो चेंज हो गया। आजकल सिरामिक आया है, उसको ऑक्सीनियम बोलते हैं, या टाइटेनियम वाला बेस्ड रहता है, जैसे गोल्ड नी बोलते हैं या ओपुलेंट नी बोलते हैं। तीसरा आपका आ गया है इम्प्लांट का जो मटेरियल है, कोबाल्ट क्रोम एलॉय जो है वो अच्छा आ गया है। पहले टाइटेनियम बेस्ड यूज होता था, आजकल कोबाल्ट क्रोम यूज करते हैं। उसके बाद बीच में एक प्लास्टिक स्पेसर डालते हैं दोनों को गैप मेंटेन करने के लिए, वो भी आजकल डेवलपमेंट हुआ। मटेरियल हाईली क्रॉसलिंक पॉलीइथिलीन आ रहा है, उसमें विटामिन ई डालते हैं कि डिजेनरेशन ना हो। ये सब न्यू डेवलपमेंट्स है एज फार एज इम्प्लांट। डिजाइन भी अच्छा आ गया है। ये एक पेटला होता है जो रेल ट्रैक का ऊपर जैसे ट्रैकिंग करता है। ये ट्रैकिंग के लिए हम लोग आजकल बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव डिजाइन कर दिए हैं, जिसमें आपका ट्रैकिंग करता है। इसका मतलब इससे फायदा होता है कि दूसरा दिन से पेशेंट चल लेता है। आजकल हाई फ्लेक्स नी आ गया, जिसमें आपको उकरू करके पालती मार के बैठ सकते हैं, जो पहले अलाउ नहीं करते थे। लोगों को, आम आदमी को सोचते थे कि घुटना बदलने के बाद ये नहीं कर सकते। तीसरा दिन से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, सब मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे चलना, सब एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जॉइंट रिप्लेसमेंट तब करना चाहिए जब इंस्टेबिलिटी हो, डिफॉर्मिटी हो, और आपको रात को नींद टूटती है या बाथरूम जाना मुश्किल होती है, तब भी हम लोग इसको करते हैं। नहीं तो हम लोग यूजुअली, और एक तरीका है, आधा अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो आधा जॉइंट को हाफ रिप्लेसमेंट बोलते हैं। वो नई टेक्निक है जिसको यूनिकॉन्डालर बोलते हैं। जिस तरफ एक तरफ आपका घिसा हुआ है तो उसके ऊपर हम छोटा सा कैप, जैसे दांत के अंदर फिलिंग करके कैप लगाते हैं, वैसे लगाते हैं। जी जी डॉक्टर बीपी शर्मा, समय हमारे पास खत्म हो गया है। एक बहुत ही कम शब्दों में, जिसको कहते हैं कि वन लाइनर में, अगर आप बता सकें कि आफ्टर सर्जरी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
आफ्टर सर्जरी आपको अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज वगैरह है, तो शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। मसल्स की एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा बताई गई प्रिकॉशन का पूरा फॉलो करना चाहिए, रेगुलर फॉलो रहना चाहिए। और जो अपना न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, इनको मेंटेन रखना चाहिए और चोट से बचना चाहिए। जी डॉक्टर बीके संजय, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप हमको सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। देखिए, कमर दर्द के लिए एक मैं जरूर बताना चाहूँ, हर दर्द है वो डिस्क नहीं होता है जी। और हर दर्द के लिए दर्द की गोली या ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती थी। आप कसरत से, अच्छे खाने से, अपना ध्यान रखने से, चलने फिरने से, बहुत सी चीजों को आपको अवॉइड करने से आपकी कमर की दर्द की समस्या नहीं होती। और जब यदि समस्या हो तो जरूर आपको क्वालिफाइड सर्जन से मिलना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीके संजय, डॉक्टर बीएस मूर्ति आपका भी, और डॉक्टर बीपी शर्मा आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतना इंसाइट देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या है वो कई बार आपके हाथ में होती है, इसलिए क्योंकि संतुलित जीवन शैली अपनाएं और अपने आप को क्रियाशील रखें, शारीरिक तौर पर क्रियाशील रखें, व्यायाम करते रहें और जोड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसका इलाज भी है। तो टोटल हेल्थ के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।